नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक और सवाल जो है कुर्बानी के हवाले से ये भी आता है कि क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी जो है वो की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो इस हवाले से भी इसको भी हम कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में देखते हैं। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा और अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करना चाहते तो वो हमेशा बड़े बड़े मोटे ताज़े सींगों वाले चितकबरे और खस्सी मेंढे ख़रीदते। एक अपनी उम्मत की तरफ से ज़िबा करते, यानी उम्मत के हर उस फ़र्द की तरफ से जो अल्लाह की तौहीद की गवाही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पहुँचाने यानी रसूल होने की गवाही देता हो, और दूसरा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की तरफ से ज़िबा करते। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते हुए ये भी फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आली मोहम्मद व मिन उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए अल्लाह तो इसको कबूल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इनके अहले ख़ाना और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो इस हदीस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो दुआ है कुर्बानी करते हुए, उसके हवाले से मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी लिखते हैं कि दूसरे की तरफ से कुर्बानी नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ़ एक दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुतल्लिकीन के लिए कुर्बानी के वक्त किया करते थे। यानी इस मैयत की तरफ से कुर्बानी के हवाले से उलमा में थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है, और हम वो इख्तिलाफ़ पहले देखेंगे और उसके बाद फिर एक राय जो है सामने भी रखेंगे। फिर बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इस हदीस से तो क्योंकि ये जवाज़ मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से की कुर्बानी, और सारे ज़हर फौत शुदगान भी इसमें आ जाते हैं, तो गोया मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। तो कुछ उलमा ने इसके हवाले से कहा कि ये ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से था, तो आम लोग जो हैं वो मुर्दे की तरफ से जो है वो कुर्बानी नहीं दे सकते। और फिर ये देखें कि इसके बारे में जो बड़ी अच्छी राय मिलती है और उसका दूसरे दलाइल से भी साबित होता है, वो इमाम इब्न तैमिया की है। वो फरमाते हैं कि जिस तरह मैयत की तरफ से हज और सदका करना जायज़ है, इसी तरह से कुर्बानी करना भी जायज़ है, क्योंकि ये भी साबित है कि हर वो चीज़ जिसमें इंसान का माल शामिल हो, यानी खालिस बदनी इबादात को हम इसाले सवाब के लिए नहीं, यानी मैयत को इसाले सवाब के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि वो इबादात जिसमें इंसान का माल शामिल हो तो उनको हदिया किया जा सकता है और उनका इसाले सवाब किया जा सकता है। तो कुर्बानी में भी चूँकि इंसान अपना माल इस्तेमाल करता है तो इसका सवाब जो है वो मैयत को पहुँचाया जा सकता है। और फिर ये कि इसके हवाले से एक और राय बाज़ उलमा की ये मिलती है कि अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन ये कि फिर वो मुकम्मल जो है वो सदका करना चाहिए। इसमें से ख़ुद खाना या उमरा को खिलाना जो है, यानी अमीर लोगों को खिलाना जो है जायज़ नहीं है, सिर्फ मोहताजों को जो है वो खिलाया जाए, और ये कुर्बानी है मुर्दा की। लेकिन ये कि ये राय जो है इसके निस्बत जो है इमाम इब्न तैमिया वाली राय भी इख्तियार की जा सकती है, और वही ज़्यादा बेहतर भी रखती है कि जब मैयत की तरफ से हज और उमरा किया जा सकता है तो कुर्बानी भी की जा सकती है। और कुर्बानी चूँकि मुर्दा की तरफ से हो या ज़िंदा की तरफ से हो, तो शरीयत मुहम्मदी में चूँकि इसका गोश्त खाने की इजाज़त है और इस पर कोई पाबंदी जो है हमारी शरीयत में नहीं लगाई गई, तो इसलिए कुर्बानी आम कुर्बानी की तरह मैयत की तरफ से भी अगर कुर्बानी की जाएगी तो उसमें अमीर और गरीब और मुसलमान वगैरह सब जो हैं, रिश्तेदार, घर वाले और मांगने वाले जो हैं, सभी खा सकते हैं। तो इसलिए सारी ही आरा हमारे सामने है, और इसमें जो भी राय बेहतरीन जो राय लगती है उस हवाले से इंसान इस पर अमल जो है वो कर सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।